हेलो गाइस, वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे सिग्मा नोटेशन और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई प्रॉब्लम्स। वीडियो के एंड में अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के टॉपिक्स। तो अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। The sum of the first 9 terms of the series 1 cube by 1 plus 1 cube plus 2 cube divided by 1 plus 3 plus 1 cube plus 2 cube plus 3 cube by 1 plus 3 plus 5 and so on is A 71, B 96, C 142, D 192। यहाँ पे हमें जो सीरीज दी हुई है वो एक्चुअली दो सीरीज का रेशियो है, मतलब हर एक टर्म जो है वो दो अलग अलग सीरीज का रेशियो है। तो हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर उनका रेशियो लेके देखेंगे कि जनरल टर्म क्या मिल रहा है। यहाँ पे हमारा जो न्यूमरेटर है हम देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म है 1 क्यूब, सेकेंड टर्म 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, थर्ड टर्म 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से है। यानी कि इन जनरल जो हमारा न्यूमरेटर है वो सम ऑफ के क्यूब है, के इक्वल टू 1 टू आर। तो ये हो जाएगा, हमें पता है आर स्क्वायर इंटू आर प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। इसी तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर है, पहला टर्म है 1, सेकेंड टर्म 1 प्लस 3, थर्ड टर्म 1 प्लस 3 प्लस 5, मतलब ऑड टर्म्स का सम है 2 के माइनस 1 हो जाएगा जनरल टर्म, के इक्वल टू 1 से लेके आर तक होगा। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, सम ऑफ 2 के इक्वल टू 1 टू आर माइनस सम ऑफ 1 के इक्वल टू 1 टू आर। तो 1 जो है ये आर टाइम्स रिपीट होकर ये हो जाएगा माइनस आर, और ये जो है ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 1/2 और इंटू 2 ये हो जाएगा आर इंटू आर प्लस 1। तो ये यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हम रेशियो लेंगे तो जो हमारा जनरल टर्म है वो आ जाएगा ये आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो ये यहाँ पे जो हमारा आर प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो हम अगर इसको एक्सपैंड करेंगे, ये 1/4 हम बाहर ले लेंगे समेशन से, जो हमारा आर प्लस 1 होल स्क्वायर है ये एक्चुअली में हमारा हो रहा है 1/4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे ही 9 प्लस 1 यानी कि 10 स्क्वायर तक जा रहा है। ये हो जाएगा, हम इसको चाहते तो हम इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते थे, लेकिन एक शॉर्टकट तरीका है कि हम इसमें बस 1 प्लस और माइनस कर दें। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो है ये हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया। ये हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा। और माइनस 1 ही हमारा एज इट इज रहेगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 96। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 3/5 स्क्वायर प्लस 2 2/5 स्क्वायर प्लस 3 1/5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 4/5 स्क्वायर प्लस is 16 5/n, then m is a 101, b 100, c 99, d 102। अब यहाँ पे जो हमारे टर्म्स हैं हम इनको देखें तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है 1 3/5, इसको हम लिख सकते हैं 8/5 होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म इस तरह से हमारा हो जा रहा है 12/5 स्क्वायर। थर्ड टर्म हो जा रहा है हमारा 16/5 स्क्वायर। इन जनरल हम जैसा देख सकते हैं ये है हमारा 4/5 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये है 4/5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 4/5 इंटू 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारा जनरल टर्म आर एच टर्म होगा वो हो जाएगा 4/5 इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के लिए 2 है, सेकंड टर्म के लिए 3 है, थर्ड टर्म के लिए 4। तो इसलिए हमारा जो सम ऑफ आर टर्म्स है इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4/5 होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा और आर प्लस 1 होल स्क्वायर, आर इक्वल टू 1 से लेकर 10। अगेन हम इसको भी उसी तरह से करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू 1 टू 11 समेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस 1, हमने प्लस और माइनस 1 कर दिया यहाँ पे समेशन में। तो ये हो जाएगा हमारा 16/25 इंटू 46 इंटू 11 माइनस 1, ये हो जाएगा। हम इसको करेंगे तो 46 इंटू 11 ये हो जाएगा 506 माइनस 1 हो जाएगा 505 और इंटू 16/25, तो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 101 बचेगा। तो 16/5 इंटू 101,
तो जो फर्स्ट 10 टर्म्स है उनका सम जो हो जाएगा 16/5 इंटू 101, तो जो हमारा m है वो हो जाएगा 101, 16/5 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ सिग्मा k इक्वल टू 1 to 13 1 बाई साइन पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 इज इक्वल टू a 3 माइनस रूट 3, b 2 इंटू 3 माइनस रूट 3, c 2 इंटू रूट 3 माइनस 1 या फिर d 2 इंटू 2 प्लस रूट 3। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये भी साइन का टर्म है, ये भी साइन का टर्म है। यहाँ पे पाई बाई 4 भी सेम है और पाई बाई 6 भी सेम है, बस यहाँ पे k माइनस 1 है और यहाँ पे k है। तो ये एक्चुअली में दो सिमिलर टर्म्स हैं सेम फंक्शन के, बस उनकी वैल्यू है जी के और जी के माइनस 1। यहाँ पे जी के हमारा जनरल फंक्शन है जो कि है इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6, ये हमारा जी के है। तो ये इस तरह से जी के माइनस 1 हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैंसिलेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमें हिंट मिल रहा है इस क्वेश्चन को देख के, लेकिन ये डिनोमिनेटर में है, हमें बस उसको न्यूमरेटर में लेके आना होगा ताकि हम कैंसिलेशन मेथड का यूज कर सकें। तो ये हम कैसे करेंगे, ये यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6, इसको हम a मान लेते हैं, और पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 पाई बाई 6 ये हो जाएगा हमारा b। तो a माइनस b ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और k पाई बाई 6 और k पाई बाई 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और माइनस 1 जो है वो हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस b हो रहा है इस वजह से। तो ये हो जाएगा पाई बाई 6, a माइनस b हमारा पाई बाई 6 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जनरल टर्म है इसमें हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ हम साइन a माइनस बी, ये जो है हमारा साइन पाई बाई 6, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। साइन a माइनस बी होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे ताकि हम न्यूमरेटर में टर्म्स को ला सकें कैंसिलेशन मेथड को यूज करने के लिए। अब ये किस तरह से होगा ये देखते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने रख दी हमारा साइन a, ये हो गया हमारा साइन b। तो यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइड बाई साइन a साइन b। तो यहाँ पे हमने 1 बाई साइन a माइनस बी को अलग रखा। तो इस टर्म को अगर हम देखेंगे, पहला जो टर्म है साइन a कॉस b डिवाइड बाई साइन a साइन b, साइन a और साइन a कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कॉस b बाई साइन b ये हो जाएगा हमारा कॉट b। सेम वे यहाँ पे दूसरा टर्म जो ये हो जाएगा हमारा कॉट a, तो कॉट b माइनस कॉट a डिवाइड बाई साइन a माइनस b, ये हमें मिल गया। तो इस वजह से जो हमारा जनरल टर्म है ये हो जाएगा, ये साइन a माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे 1 बाई साइन पाई बाई 6 और इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 माइनस कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के इंटू पाई बाई 6। अब ये जो हमारा टर्म है कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6, यहाँ पे इसको हम मान ले रहे हैं एफ के। तो इस वजह से ये जो हमारा टर्म है ये हो जाएगा एफ ऑफ के माइनस 1, और साइन पाई बाई 6 ये हमें पता है 1 बाई 2 होता है, तो 1 बाई 2 ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये जो टर्म है हमारा, जो इसका हमें सम निकालना था, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ के माइनस 1 माइनस एफ के, जहाँ पे कि एफ के हमने भी देखा कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 है। तो अब यहाँ पे हम जो है हमारा कैंसिलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। k इक्वल टू 1 to 13 है, तो अगर हम इसको कैंसिलेशन मेथड का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा f0 माइनस f1 प्लस f1 माइनस f2, और इसी तरह से एंड में f12 माइनस f13। तो यहाँ पे जो लोएस्ट टर्म है वो बचेगा, और यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट टर्म है ये बचेगा।
बाकी सारे टर्म्स माइनस एफ वन प्लस एफ वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस एफ टू आगे प्लस एफ टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो प्लस एफ ट्वेल्व है ये माइनस एफ ट्वेल्व से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एफ जीरो और एफ थर्टीन यही बचेंगे। तो ये हमारा सम जो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ जीरो माइनस एफ थर्टीन। अब एफ जीरो के की वैल्यू अगर हम जीरो डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई फोर, कॉट पाई बाई फोर हमें पता है 1 होता है। नेक्स्ट के की वैल्यू अगर हम 13 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉट पाई बाई फोर प्लस 13 पाई बाई सिक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से, 13 पाई बाई सिक्स को हम लिख देंगे 12 पाई बाई सिक्स प्लस पाई बाई सिक्स, और ये हो जाएगा हमारा 2 पाई। कॉट पाई बाई फोर प्लस 2 पाई प्लस पाई बाई सिक्स, हमें पता है कि कॉट 2 पाई प्लस थीटा ये होता है कॉट थीटा। इसको भी हम डिटेल में जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है ये हम देख सकते हैं हो जाएगा कॉट पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स। कॉट ए प्लस कॉट बी ये भी अब हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, कॉट पाई बाई फोर इंटू कॉट पाई बाई सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई कॉट पाई बाई फोर प्लस कॉट पाई बाई सिक्स, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन बाई रूट थ्री प्लस वन। इसको हम रैशनलाइज करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा 3 प्लस वन माइनस टू रूट थ्री डिवाइड बाई 3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। तो f0 की वैल्यू हम 1 डालेंगे, f13 की वैल्यू हम डालेंगे 2 माइनस रूट थ्री, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 2 इंटू रूट थ्री माइनस वन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कैंसिलेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। सही आंसर हमारा है यहाँ पे 2 इंटू रूट थ्री माइनस वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एस एन इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 टू 4n माइनस वन टू द पावर k इंटू के प्लस वन बाई टू के स्क्वायर, then Sn can take the values A 1056, B 1088, C 1120 या फिर D 1332। यहाँ पे वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकता है, तो ये एक्चुअली मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है। इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये हमारा जो जनरल टर्म दिया हुआ है ये एक्चुअली में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा कि हम जनरल टर्म को सिंप्लीफाई कर सकें सो दैट हम इस समेशन को इफेक्टिवली यूज कर सकें। वो किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे जनरल टर्म और किस पैटर्न में आ रहा है ताकि हम उस पैटर्न को लिख सके यहाँ पे इस पैटर्न की जगह पे। तो जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं A1 जो है ये हमारा हो रहा है जब हम k की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर वन इंटू टू डिवाइड बाई टू इंटू वन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिखा है माइनस ऑफ वन स्क्वायर। जब हम k की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर टू इंटू थ्री डिवाइड बाई टू इंटू टू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ टू स्क्वायर। यहाँ पे हमने माइनस टू स्क्वायर डाला है। फिर A3 जब हम 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर थ्री इंटू फोर डिवाइड बाई टू इंटू थ्री स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वन टू द पावर सिक्स, ये हो जाएगा हमारा प्लस वन, तो ये हो जाएगा प्लस थ्री स्क्वायर। सेम वे में A4 जो है वो हमारा हो जाएगा फोर स्क्वायर। इसी तरह से जब हम A5 लेंगे तो A5 अगेन हमारा माइनस फाइव स्क्वायर होगा, हम देखेंगे A6 माइनस सिक्स स्क्वायर होगा, A7 जो है वो हमारा सेवन स्क्वायर होगा और A8 जो है वो हमारा एट स्क्वायर होगा। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि टर्म्स यहाँ पे चार सेट में है। ये जो वन है यहाँ पे r अगर हम वन डाल देंगे 4r माइनस थ्री में तो ये हमारा A1 आ जाएगा। दूसरा सेट है 4r माइनस टू का फॉर्म, तीसरा सेट जो है वो है हमारा 4r माइनस वन के फॉर्म में, और चौथा सेट है हमारा 4r के फॉर्म में। 4r 4r माइनस वन 4r माइनस टू और 4r माइनस थ्री। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो भी 4r और 4r माइनस वन वाले टर्म्स हैं जो A3 A7 A4 A8 ये सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, और जो भी टर्म्स हमारे 4r माइनस थ्री या फिर 4r माइनस टू ये दोनों फॉर्म में हैं वो सारे टर्म्स हमारे नेगेटिव हैं। तो इस वजह से हमने देखा कि हमारा k इक्वल टू वन से लेके 8 तक हमने जो 8 टर्म्स थे उनको हमने
इस तरह से चार चार के दो सेट में तोड़ दिया। तो इस तरह से जो हमारे 4n टर्म्स होंगे, 1 से लेके 4n तक जो 4n टर्म्स होंगे, उनको भी हम सेम वे में n पार्ट्स में तोड़ देंगे। हमने चार टर्म्स का एक सेट बनाया, तो हर चार चार टर्म्स का एक सेट बन रहा है। ये पहला सेट हुआ, ये हमारा दूसरा सेट हुआ। तो इस तरह से 4n टर्म्स जो है उसका n सेट बन जाएगा हमारा। और n सेट में जो हमारे टर्म्स होंगे वो कौन कौन से होंगे? 4r वाला होगा, एक होगा जिसका जनरल टर्म हो जाएगा हमारा 4r। नेक्स्ट दूसरा होगा जिसमें हमारा जनरल टर्म होगा 4r माइनस 1। तीसरा होगा जिसमें हमारा जनरल टर्म होगा 4r माइनस 2। और चौथा होगा जिसमें जनरल टर्म हमारा होगा 4r माइनस 3। और यहाँ पे ये 4r और 4r माइनस 1 ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, और 4r माइनस 2 और 4r माइनस 3 ये दोनों जो है ये हमारे नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से हमने इनको, इस जो समेशन था इसको हमने इस तरह से लिख दिया जहां पे कि जो इसकी साइन है ये चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे साइन चेंज हो रहा था, तो इस वजह से हमें सम निकालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको बहुत इजी कर लिया है, साइन इसके कांस्टेंट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सारे टर्म्स जो है वो 1 से लेके n तक है, तो हम इन सबको ऐड करके भी लिख सकते हैं एक साथ। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4k माइनस 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 4k माइनस 3 स्क्वायर। अब इनको जब हम एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32k माइनस 12 समेशन k इक्वल टू 1 टू n। तो ये जो हमारा इतना कॉम्प्लिकेटेड जो समेशन था वो एक्चुअली में सिर्फ एक लीनियर एक्सप्रेशन था, जिसको कि हमने सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक लेके आए हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 4n इंटू 4n प्लस 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा ये सम था इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 4n इंटू 4n प्लस 1 के फॉर्म में। तो अब हमें बस ये देखना है कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो ये 4n इंटू 4n प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। जो टर्म्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होंगे। और यहाँ पे सारे टर्म्स जैसा कि हम देख सकते हैं ये 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो इस वजह से सबसे पहले हम इनको 4 से ही मल्टीप्लाई करके आगे प्रोसीड करेंगे इनके मल्टीपल्स को चेक करने के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं 1056 को। 1056 है हमारा 4 इंटू 264, और ये 4 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 16, और 66 को हम लिख देंगे 2 इंटू 33। तो 16 इंटू 2 ये हो जाएगा हमारा 33 को हम लिख देंगे 32 प्लस 1। तो ये हमारा 4n और 4n प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए 1056 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं 1088। 1088 है हमारा 4 इंटू 272। अब 4 इंटू 272 अगेन हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 68। अब इसको अगर हम देखें इस तरह से तो ये 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 34, तो ये हमारा हो जा रहा है 32 इंटू 32 प्लस 2। तो ये हम या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या फिर हम इस तरह से, तो इस वजह से ये जो है ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 1120। 1120 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 280। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 70। अब या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं या फिर हम अगर इसको फर्दर ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 इंटू 35। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 32 प्लस 3, जो कि अगेन मतलब इस वाले फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से ये भी हमारा रॉन्ग आंसर होगा। अब लास्ट टर्म हम देख लेते हैं 1332। 1332 को हम देख सकते हैं 4 इंटू 333। 333 ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 111, और जो 111 उसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 37। अब ये जो है हमारा 3 इंटू 3 इंटू 4 ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 9 यानी कि 36। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 36 प्लस 1। तो ये 4n इंटू 4n प्लस 1 के फॉर्म में आ गए, तो इस वजह से 1332 करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर हैं 1056 और 1332। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंग टू आर if fx equal to ax square plus bx plus c is such that a plus b plus c equal to 3 and f of x plus y equal to fx plus fy plus xy for every x y belonging to R, then sigma n equal to 1 to 10 fn is equal to a 255, b 330, c 165, d 190।
अब यहाँ पे जो हमारा एफ एक्स प्लस वाई है इसको हम लिख सकते हैं जी एक्स वाई, क्योंकि ये दो टर्म्स के फॉर्म में है, दो वेरिएबल्स हैं हमारे एक्स और वाई। तो ये एक्चुअली दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करने वाला फंक्शन है। इसको अगर हम एक्सपैंड करें यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे, सारे एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाल के, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी। हमने एक्स की जगह पे एक्स प्लस वाई डाल दिया है। इसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस सी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इक्वल टू है एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई के। तो यहाँ पे हम एफ एक्स और एफ वाई इनकी वैल्यू डालेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, और साथ में एक्स वाई ऐड कर देंगे। अब अगर ये दोनों हमारे फंक्शन सेम है जी एक्स वाई और एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स वाई, तो इनके सारे कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, सारे टर्म्स के। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर का होगा, जो वाई स्क्वायर का है वो वाई स्क्वायर का होगा, जो एक्स वाई का है वो एक्स वाई का होगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो भी कांस्टेंट टर्म भी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों फंक्शन हर वैल्यू के लिए सेम होंगे एक्स और वाई की। तो यहाँ पे अब हम एक्स वाई को अगर देखें तो यहाँ पे a इंटू टू, ये है 2a लेफ्ट हैंड साइड में कोएफिशिएंट और राइट हैंड साइड में है 1, तो 2a ये हो जाएगा इक्वल टू 1, तो a हो जाएगा हमारा 1/2। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें ये c है और यहाँ पे c और c, यहाँ पे 2c है, तो c इक्वल टू 2c है, इस वजह से c इक्वल टू 0 होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 है, तो इस वजह से a इक्वल टू 1/2, c इक्वल टू 0 है, तो b हमारा हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पे अब अगर हम निकालेंगे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू 10 fn, तो fn की जगह पे हम a की जगह पे डाल देंगे 1/2 n स्क्वायर, b की जगह पे डाल देंगे 2 n, और c हमारा 0 है। और उसके बाद अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 330। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एस के k equal to 1, 2, 3 up to 100 denote the sum of the infinite geometric series whose first term is k minus 1 by k factorial and the common ratio is 1 by k. Then the value of 100 square by factorial 100 plus sigma k equal to 100 mod of k square minus 3k plus 1 into sk is। अब यहाँ पे जो है हमारा दिया हुआ है कि sk जो है वो सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, जिसमें कि फर्स्ट टर्म है हमारा k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल और कॉमन रेशियो है हमारा 1 बाई के। तो सबसे पहले हम इस sk को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 फिर भी सिंपल टर्म है। sk जो है वो हम निकालेंगे सबसे पहले, ये क्या बनेगा। अब k की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो वहां पे हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो वो हो जाएगा हमारा 1 बाई के, जो कि होगा लेस देन 1, क्योंकि k जो है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो हमें पता है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ये होता है a अपॉन 1 माइनस आर, a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, r कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म डालेंगे k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल, कॉमन रेशियो डालेंगे 1 बाई के और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा k माइनस 1 बाई के फैक्टोरियल इंटू के बाई के माइनस 1, k माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे और k बाई फैक्टोरियल k ये हो जाएगा हमारा 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि k फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं k इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल। अब k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1, हमें यहाँ पे इसको इस तरह से ब्रेक करना है सो दैट ये भी k माइनस 1 k माइनस 2 इस तरह के टर्म्स के फॉर्म में आ सके, सो दैट हम इस समेशन को सिंपल वे में निकाल सकें। वरना अगर हम एक एक वैल्यू करके सम निकालेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से हमें इसको k माइनस 1 k माइनस 2 k माइनस 3 इस तरह के टर्म्स का फैक्टर बना के फिर आगे बढ़ना है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पे k स्क्वायर माइनस 3k हमें मिल रहा है, तो इससे हमें हिंट मिल रहा है कि ये k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम जब लिखेंगे उस तरह से तो k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 माइनस 1, ये जो हमारा 1 है इसको हम लिख देंगे 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा k माइनस 2 इंटू के माइनस 1 माइनस 1। तो अब हमारे यहाँ पे तीन केस बनेंगे, k इक्वल टू 1 का एक केस होगा, k इक्वल टू 2 का और k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का।
जब हमारा k इक्वल टू 1 है तो हमारा फर्स्ट टर्म हम देख लेंगे, ये हो जाएगा 0 और कॉमन रेशियो हो जाएगा 1। लेकिन जब हमारा फर्स्ट टर्म ही 0 है तो सारे के सारे टर्म्स हमारे 0 होते जाएंगे, तो यहाँ पे जो sk है वो भी 0 हो जाएगा। तो ये k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस की, ये हो जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि अगर हमारा k इक्वल टू 2 है तो क्या होगा। तो हमारा sk जो है वो हो जाएगा इक्वल टू 1। जब हमने k की वैल्यू 2 डाली तो sk यहाँ पे हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1 और k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा -1। यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे k माइनस 2 इंटू के माइनस 1 -1 में। तो इस वजह से k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस के यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 k इक्वल टू 2 के लिए। और k जब हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो उस केस में ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इन जनरल k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 -1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये दो पार्ट में हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा हमारा k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 डिवाइड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल -1 डिवाइड बाई k माइनस 1 फैक्टोरियल। ये k माइनस 1 इंटू के माइनस 2 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारा 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल और ये -1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये जो हमारा सम था ये तीन पार्ट में हो गया। एक पार्ट हो गया 0, एक पार्ट हो गया -1। लेकिन ये मॉड्यूलस के अंदर है तो मॉड्यूलस ऑफ -1 ये एक्चुअली में हो जाएगा हमारा +1। और k इक्वल टू 3 से लेके 100 तक के लिए ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल -1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब k ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो k माइनस 1 जो है वो k माइनस 3 से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल k अगर हमारा 4 होगा तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 विल बी ग्रेटर देन 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो 3 जो है वो 1 से बड़ा है, यानी कि k माइनस 1 जो है वो k माइनस 3 से बड़ा होगा। तो इस वजह से k माइनस 1 फैक्टोरियल भी k माइनस 3 फैक्टोरियल से बड़ा होगा। तो जब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल ये बड़ा हो जाएगा 1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल से। तो ये मॉड्यूलस है, यहाँ पे 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल -1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको हम इसी तरह से ओपन करेंगे 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल -1 बाई के माइनस 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ के माइनस एफ ऑफ के प्लस 2 के फॉर्म में, जहां पे कि हमारा एफ के है 1 बाई के माइनस 3 फैक्टोरियल। और इसके बाद हम यहाँ पे हमारा मेथड ऑफ कैंसिलेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले k इक्वल टू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा f3 माइनस f5। जो नेगेटिव टर्म है वो +2 है पॉजिटिव टर्म से, तो ये f3 है तो ये हो जाएगा f5। f3 माइनस f5 प्लस f4 माइनस f6 प्लस f5 माइनस f7 और इसी तरह से अप टू f100 माइनस f102, क्योंकि लास्ट वैल्यू जो है वो 100 है। अब यहाँ पे हमारा -5 और +5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, -6 +6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्मॉलेस्ट टर्म जो हमारे बचेंगे पॉजिटिव में वो होंगे हमारे f3 और f4। और सेम वे जो हमारे f100 जो है वो माइनस f100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, f99 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेगेटिव में जो सबसे बड़े टर्म बचेंगे वो होंगे -f101 और -f102। तो ये जो हमारा सम है ये हो जाएगा f3 प्लस f4 माइनस f101 प्लस f102। अब f3 और f4 जब k की जगह पे हम डालेंगे 3 तो ये हो जाएगा 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 4 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 101 डालेंगे तो ये हो जाएगा -98 फैक्टोरियल और यहाँ पे हो जाएगा -99 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल ये हमें पता है 1 होता है, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 1 बाई 98 फैक्टोरियल ये हो जाएगा हमारा 99 बाई 99 फैक्टोरियल। तो 99 प्लस 1 ये हो जाएगा हमारा 100 बाई 99 फैक्टोरियल। इसमें ऊपर नीचे यहाँ पे इस टर्म में हम एक बार फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल। तो ये जो हमारे तीन पार्ट थे, पहला पार्ट था 0, दूसरा पार्ट था +1, तीसरा पार्ट है 2 माइनस 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल। तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था 100 स्क्वायर बाई 100 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा k इक्वल टू 1 to 100 मॉड ऑफ k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस के,
ये हो जा रहा है हमारा 100² 100 फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, साथ में हमारा +1 हो जाएगा, यहाँ से हमारा +2 आ जाएगा और -100² 100 फैक्टोरियल। तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट a1 a2 a3 up to a11 be real numbers satisfying a1 equal to 15, 27 minus a2 greater than 0 and ak equal to 2 ak minus 1 minus ak minus 2 for k equal to 3 4 up to 11. If a1 square plus a2 square plus up to a11 square by 11 equal to 90, then the value of a1 plus a2 plus up to a11 by 11 is equal to। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि a1 जो है वो 15 है और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a के जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ a के -1 माइनस a के -2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a के माइनस a के -1 ये है इक्वल टू a के -1 माइनस a के -2। अब हम सबसे पहले k की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a3 माइनस a2 इक्वल टू a2 माइनस a1। 4 डालेंगे तो a4 माइनस a3 ये हो जाएगा a3 माइनस a2, a5 माइनस a4 इक्वल टू a4 माइनस a3 जब हम k इक्वल टू 5 डालेंगे इस तरह से। तो जैसा कि हम देख सकते हैं ये हमारा a3 माइनस a2 ये है इक्वल टू a4 माइनस a3 जो कि है इक्वल टू a5 माइनस a4 और a6 माइनस a5 के इक्वल। तो इस वजह से ये जो है टर्म्स ये सारे के सारे हमारे AP में हैं। तो अब इस AP का हम मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। तो जो हमारा जनरल टर्म है वो फर्स्ट टर्म 15 को मिला के हो जाएगा 15 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। इसको हम इस तरह से लिख देंगे 15 माइनस डी प्लस आर डी। तो ए आर स्क्वायर ये हो जाएगा 15 माइनस डी प्लस आर डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 माइनस डी इंटू आर डी। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि समेशन ऑफ ए आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to 11 डिवाइडेड बाई 11 ये 90 है। तो हम इसको सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे ये क्या हो रहा है। तो सिग्मा ए आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 to 11 ये हो जाएगा हमारा, ये सारे टर्म्स हम लिखेंगे और फिर इनका समेशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 15 माइनस डी होल स्क्वायर पहले टर्म के लिए। दूसरा टर्म जो है वो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में है तो वो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 इसके साथ आ जाएगा डी स्क्वायर का टर्म और n जो है वो हमारा 11 हो जाएगा। थर्ड टर्म जो है वो है हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में। तो 2 इंटू आर ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में, साथ में d इंटू 15 माइनस डी हो जाएंगे। ये दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 11 इंटू 90 क्योंकि दिस सम डिवाइड बाई 11 ये हमारा 90 था। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन हमें जो मिलेगा वो होगा 35d स्क्वायर प्लस 150d प्लस 135 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा d हो जाएगा -9/7 या फिर -3। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 27 माइनस a2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि 2a2 लेस देन 27 होगा, इसका मतलब a2 लेस देन 13.5 होगा। तो इसका मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो -1.5 से भी छोटा होना चाहिए। मतलब इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म आए वो 13.5 से छोटा है। तो इसलिए d इक्वल टू -9/7 पॉसिबल नहीं है, इस वजह से d इक्वल टू हमारा -3 होगा। अब अगर हम d इक्वल टू -3 डालेंगे तो सम ऑफ 11 टर्म्स डिवाइड बाई 11 ये हो जाएगा 1/11 इंटू 11/2 इंटू 2a प्लस 11 माइनस 1 इंटू -3। ये जो है ये हमारा 30 है और 11 माइनस 1 ये हो जाएगा 10 इंटू -3। तो ये हो जाएगा हमारा -30 और ये +30, 30 और -30 कैंसिल आउट जाएंगे तो ये हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 होगा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।